जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। Subscribe our YouTube channel and watch. वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार सारे लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आप लोग भागे मत, थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लें। नाते पाक भी सुनना चाहिए और तकरीर भी सुननी चाहिए। तकरीर इसलिए ज़रूरी है कि एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए बुज़ुर्गों की और नेक लोगों की ज़िंदगी का मुताला करना ज़रूरी है। वैसे तो सारे लोग पैदा हुए हैं, खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, और रोज़ाना लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन अच्छी ज़िंदगी उसकी होती है जो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार कर दूसरों के लिए एक यादगार छोड़ के चले जाते हैं। तो कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी मेहनतें ज़रूरी हैं। कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए कामयाब लोगों का मुताला करना ज़रूरी है। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन की ज़िंदगी को पढ़ना पड़ता है, और एक अच्छा लीडर बनने के लिए बड़े बड़े लीडरों को पढ़ना पड़ता है। एक अच्छा शायर बनने के लिए बहुत बड़े बड़े शायरों की ज़िंदगी का मुताला करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले एक शख्स बोला कि अगर शायर बनना है तो सबसे पहले आला हज़रत की किताब हदायत की बख्शिश को मुकम्मल तौर पर गेट बाई हार्ट अज़बर कर लीजिए, और आप एक अच्छे शायर की हैसियत से दुनिया में पहचाने जाएंगे। और अगर आपको एक अच्छा उपन्यासकार बनना है और एक अच्छा राइटर और आथर बनना है तो जितने भी मुसन्निफ़ीन हैं सबों की तहरीरों का मुताला कीजिए और लिखने की मश्क कीजिए, आप भी एक अच्छे राइटर बन जाएंगे। ये अपनी जगह एक उसूल है। उसी तरह एक अच्छा इंसान अगर बनना है तो अच्छे इंसानों की ज़िंदगी का मुताला कीजिए, आप भी अच्छे इंसानों की सब में शामिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले ना एक बार। हाँ, हमारे अज़मत भाई बहुत ज़बरदस्त बात है और मैं भी इनको लाइक करता हूँ, मगर जो कलाम इनका सूफियाना होता है वो मुझको बहुत पसंद है, और जो आपको पसंद है वो कलाम पसंद नहीं है, वो उनका धुन पसंद है। आपको बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे आप? हाँ, आप लोग दाद भी देते हैं और मेरी बात भी समझ रहे हैं माशाअल्लाह। जो उनका लहराता हुआ कलाम है, जो फिल्मी गानों से मेल खाता है, वो आपको ज़्यादा पसंद है। उन्होंने बहुत सबसे टॉप कलाम आज की मजलिस में उन्होंने पढ़ा। मोबाइल सब बंद कर लिए, जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए गौर से। आज 4-5 घंटे आपको सहमत नहीं दूंगा, 4-5 घंटे आप तकरीर सुन नहीं पाएंगे, उसके लिए कोई दूसरा मजमा चाहिए। आप लोग सिर्फ 1 घंटा सुनेंगे, हमको मालूम है, और मैं भी 1 घंटा तक आपके सामने करूँगा। 4 घंटा सुनने वाला आदमी थोड़ा वो संजीदा होता है, और जब लंबी पारी खेलनी है तो उसके लिए वो प्रिपेयर्ड तैयार होता है। मगर चूंकि आप लोग भागने के मूड में हैं, इसलिए भागने के मूड में है तो अब लंबा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट। बस मोबाइल सारे लोग बंद कर लें। रात दिन भर आप मोबाइल चलाए हैं, दिन भर चलाए हैं, तो अभी क्या ज़रूरत है मोबाइल चलाने की? मोबाइल चलाना अच्छा काम है, लेकिन हमेशा चलाना अच्छा काम नहीं है। बाथरूम कोई 3 दिन नहीं जाए तो सर फट जाएगा उसका, लेकिन कोई 24 घंटे उसमें घुसा रहे तो मर जाएगा वो। ज़रूरतन ज़रूरी मोबाइल का इस्तेमाल भी ज़रूरतन, आए फ़ोन जाए फ़ोन, बस। इसके अलावा ज़्यादा उसके पीछे लगना नहीं चाहिए, वरना आँख जाएगी, दिमाग जाएगा, सेहत जाएगी, आने वाली नस्ल चली जाएगी। बहुत ख़तरनाक असर है आने वाले दिनों में इसका होने वाला, मोबाइल चलाने का। दूसरे लोगों को चलाने दीजिए, उसको पागल होने दीजिए, उसको अंधा होने दीजिए, उसको कमज़ोर होने दीजिए, मगर आपको
आँख वाला बन के रहना है, आपको सेहतमंद रहना है और आपको पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है। सुभान अल्लाह। चूँकि कौम मुस्लिम सिर्फ खाने पीने मरने के लिए नहीं आई। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी रेज्ड अनटू मैनकाइंड। तुम बेहतरीन गिरोह हो, तुम बेहतरीन जमाअत हो, लोगों की तरफ भेजे गए हो। तुम्हारा काम है बिड वर्चूज फॉर बिड वाइसेस। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुसलमानों की कि दुनिया को नेकियों से भर देना और दुनिया की बुराइयों को मिटा देना। इसको हमेशा आप दिमाग में रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सबसे बेहतरीन गिरोह कहा। कुंतुम खैर उम्मत, यू आर द बेस्ट कम्युनिटी। तुम बेहतरीन गिरोह। बेहतरीन गिरोह काम क्या है? काम है अच्छाई फैलाना, बुराई मिटाना, खुद अच्छा बनना और दूसरों को अच्छा बनने का पैगाम देना। बस यही है मकसद हयात। वरना खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, मर जाना, ये काम मुझसे ज़्यादा हैवान करते हैं। मैं 4-5 रोटी के बाद खाऊं तो उल्टी हो जाए, लेकिन जानवर एक नाद घास खा लेता है। मैं 3 गिलास पानी पीऊं तो मतली होने लगे, जानवर 3-3 बाल्टी पानी पी लेता है। हम 10 साल में 2-3-4 बच्चे पैदा करते हैं और जानवर हर साल 1-1 दर्जन बच्चा पैदा करता है। जैसे आप कुत्ते को देख लें, उससे ज़्यादा बच्चा खिंजीर सूअर पैदा करता है। 1-1 साल में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं। देखते ही देखते कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो बच्चा पैदा करना अगर ये कमाल है तो मुझसे ज़्यादा बाकमाल जानवर है। ज़्यादा खाना अगर कमाल की बात है तो मुझसे ज़्यादा बाकमाल जानवर है। ज़्यादा पानी पीना ये कमाल और बहादुरी की बात है तो जानवर मुझसे आगे है। और ज़्यादा सोना अगर कमाल है तो जानवर, खरगोश का सोना मशहूर है, कुत्तों का सोना मशहूर है। हमेशा सुनो इधर, ए बदतमीज कहेगा, सारी जिंदगी गधा बन के जिएगा, गधा बन के मर जाएगा। बताइए कितनी बड़ी बदतमीजी है। जलसे में आने के बाद डिसिप्लिन नहीं। जलसे की कद्र कर, वरना सारी दुनिया काट के रख देगी। सारे लोग काटने को तैयार हैं। ऐसे ही लुच्चे बन के जिंदा रहेगा, लुच्चा बन के मर जाएगा। बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा हो गई। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा वह इंसान की शक्ल का, पर किरदार उसका कुत्तों जैसा होगा। बोली कुत्तों जैसी, सोच कुत्तों जैसी, जानवर होगा, जानवरों से बदतर होगा। वही कह रहा हूं, वही तो मैं बोल रहा हूं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छों की जिंदगी का मुताला जरूरी, वरना खाना पीना मर जाना ये तो हमसे ज्यादा कुत्ता करता है, जानवर करता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। हमारे यही लुच्चे बच्चे हैं जो चपरासी बनने के काबिल नहीं। दलितों के मोहल्ले में बच्चा दारोगा बन गया, बच्चा टीचर बन गया, बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया। मुसलमानों के बच्चे का बच्चा गुटखाखोर बन गया। माँ बाप का बेअदब, जलसे का बेअदब, बदतमीज। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का वो जब अपने धर्म गुरु पंडित के पास जाता है तो अपना जूता खोल के उनके पांव को छूता है। देखा अपने नरसिम्हा राव को? पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 10 साल तक रहा वो। और वो शंकराचार्य के पास जाता था तो जूता खोल के बहुत दूर नंगे पांव चल के, हाथ जोड़ के, उनके हाथ को अपने सर पर रख के आशीर्वाद लेता था। मोदी, जिसको हम लोग बहुत कुछ कहते सुनते हैं, ये आदमी जब अयोध्या जाता है तो वहाँ जो पंडित रहता है, सारा बदन उसका नंगा रहता है, सिर्फ धोती पहने रहता है, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है। धर्म गुरु का सम्मान, दीनी रहनुमाओं का सम्मान जो हम लोगों ने दुनिया को सिखाया है, काफिरों ने ले लिया और हम लोग नंगे हो गए। जल्दी तकरीर बंद कीजिए। तो क्या रंडी को लाए यहां नचाने के लिए? इसलिए मैं मशवरा देता हूं कि कभी भी जलसे में अब नात खानों को मत बोलेगी, वरना हमारे ये नौजवान बच्चे बिगड़ जाएंगे, कुछ नहीं जानेंगे, ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये नात मदीना जाने के लिए नहीं सुनते हैं, नबी की मोहब्बत में नहीं सुनते हैं। ये नात सिर्फ गाने की लज्जत लेने के लिए सुनते हैं। अदब, माँ बाप का अदब, मस्जिद का अदब, जलसे का अदब। जलसे का पोस्टर जब छप जाता है
ये नहीं होता है कि अब वहां कोई रंडी आए कि नाचेगी। मतलब होता एक मौलवी आएगा, कुरान हदीस सुनाएगा, यही एक मकसद होता है। एक मौलवी आएगा, दीन सिखाएगा। कम से कम 10 मिनट बैठ के दीन तो सीख लो। तुमसे अच्छे तो वो काफिरों के बच्चे हैं जो अपने धर्म गुरु को 2-2 घंटे तक सुनते हैं और लाखों की तादाद में बैठ के सुनते हैं। रामदेव आता है पटना गांधी मैदान, आईएएस ऑफिसर, डीआईजी, आईजी सब सुनते हैं। वो इंसान बनने का तरीका नहीं सिखाता है, वो सिर्फ सिखाता है कि सेहतमंद कैसे रहना, एक हेल्दी लाइफ कैसे गुजारनी है, वो सुनाता है। और उसको सुनने के लिए डीआईजी सामने बैठा रहता है, एसपी सामने बैठा रहता है, मिनिस्टर सामने बैठे रहते हैं। एक अच्छी सेहत पाने के लिए सेहतमंद गुफ्तगू सुननी पड़ती है, और एक अच्छी जन्नती जिंदगी गुजारने के लिए जन्नती लोगों का चर्चा सुनना पड़ता है। तुमने अभी 1 घंटा से नात सुनी, पेट नहीं भरा, और अभी मैंने तकरीर शुरू की है और तुम कहता है कि तकरीर खत्म कीजिए और नात शुरू हो जाएगी। अदब सीखो, एहतराम सीखो, जलसों का, जुलूस का। इसलिए हम लोग बिहारी एक गाली की सूरत में जाने जाते हैं। बिहारी गाली, ट्रेन में जिस ट्रेन से बिहारी जाए उसका बेसिन गंदा, अब बाथरूम में 10 बिहारी रहते हैं, क्यों तुम गाली सुनते हो? कल 2.5 से 3 घंटे मेरी तकरीर बनारस में हुई है, उसके बावजूद लोग कहते थे कि और मजीद 1 घंटे की तकरीर हो। वो बनारस का है, उत्तर प्रदेश का है, तुम बिहार का है। 5 मिनट तुम बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जो अच्छे लोग हैं उसकी बात मैं नहीं करता, जो लुच्चे लफंगे जानवरों से बदतर हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। वरना इसी ये बिहार काबिल फख्र है। यहीं के उलमा अमेरिका से लेके यूरोप तक वहां की दरसगाहों की जीनत बने हुए हैं। इसी बिहार के उलमा अशरफिया से लेके जामियातुर रज़ा और अलीमिया तक यहाँ के बावकार असातिज़ा उस मदरसे की आबरू को बचाए हुए हैं। यहाँ के उलमा, यहाँ के हुफ़ाज़, यहाँ के कुर्रा, यहाँ के दानिश्वर, यहाँ के आतर, यहाँ के राइटर, ये सब के सब आबरू बचाए हुए हैं। तो मुझे मौलवी समझता है। मैंने 500 लड़कों में मैट्रिक में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा है। 500 लड़कों में, 5 लड़कों में नहीं, 500 लड़कों में। वो लड़के जो पैदा होने के बाद ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, उन बच्चों के दरमियान मदरसे में रहने के बावजूद सबसे अव्वल नंबर में लाया हूं। मैंने तुमसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज का मुंह मैंने देखा। इंटरमीडिएट में पूरी यूनिवर्सिटी में, मिथिला यूनिवर्सिटी से लेके मंडल यूनिवर्सिटी, पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप मेरा रिजल्ट रहा। इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, इंग्लिश ऑनर्स में पूरे कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट रहा है मेरा। लुचागिरी करने वाला मैट्रिक में फेल हो जाता है, और एमए अंग्रेजी में पूरे कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट रहा, मगर दाढ़ी छोटी नहीं हुई हमारी, शेरवानी और पंजाबी पायजामा में नहीं उतरा। फटा हुआ पैंट पहनना, गुटखा खाना, जानवरों की तरह बाल रखना। हाँ हाँ ठीक है, रखो बाल जानवर की तरह, डीएम बन जाओ, एसपी बन जाओ। बिहार के 9 करोड़ लोग तुम पर फख्र करेंगे, और हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमान फख्र करेंगे, चलो मेरा बेटा गुटखा खाया मगर पूरे भारत में आईएएस में टॉप कर गया। ना एक टीचर बनने के काबिल हो तुम, ना चपरासी बनने के काबिल हो, सिर्फ गुटखा खा के जानवरों की तरह चिल्लाने वाले हो तुम। बोली किस तरह बोलनी चाहिए ये भी सीखा जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। महफिल में किस तरह बैठना चाहिए उसकी भी प्रैक्टिस होती है। 10 आदमी के बीच में किस तरह से गुफ्तगू का आगाज करें, कैसे सुने, कैसे करें, इसकी भी प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं कि चिल्लाने लगा, जहां जैसे चाहा वैसे किया। फिर गंवार और तालीम याफ्ता में क्या फर्क रह जाता है, एजुकेटेड और अन। चलो, इतना ढीला ढाला माइक्रोफोन रखता है। यानी मुहज्जब और गैर मुहज्जब में फ़र्क होता है। मैंने ये बातें इसलिए कह दी। मैं भी नात सुनता हूँ और तुम भी नात सुनते हो, मगर नात से ज़्यादा ज़रूरी है कि मुस्तफ़ा की हदीस सुन लो। और इन सारी चीज़ों से बेहतर है कि अल्लाह का कुरान सुन लो। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, तो अल्लाह के कलाम से बड़ी किसी की बात नहीं। हुजूर से बड़े कोई नहीं, तो हुजूर से बढ़कर किसी की बात नहीं। ये बताओ कि इस जलसे में जितने लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ जलसे में आए थे, दीन सुनने आए थे, या किसी और दूसरी महफिल में आए थे? दीन सुनने आए थे। अब यहाँ कितने बच्चे हमारे हैं जो आज सर पे कपड़ा तक नहीं है, सर पे टोपी नहीं। आखिर वो किस,
या किस ट्रेंड का आगाज़ हो रहा है, किस तरह के रुझान की इब्तदा हो रही है मुस्लिम समाज में। और आजकल ये आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। 10 साल पहले एक मजलिस में अगर 100 आदमी होते थे तो 99 लोग टोपी पहने होते थे। लेकिन ये 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि आधी आबादी, जलसे में अगर 100 लोग हैं तो 50 लोग नंगे सर रहते हैं। और ख़ास करके जो हमारी नई नस्ल, नए बच्चे हैं, ये सब नंगे रहते हैं। गोल्डन टेम्पल में सिख लोग, वहाँ बाहर चारों तरफ वाइट किस्म का रुमाल लेके लोग रहते हैं ताकि कोई नंगे सर अंदर ना जाए। और अगर किसी के पास पैसा नहीं खरीदने का तो वह लोग रुमाल उनको दे देते हैं कि इसको लो और सर को ढांप लो और अंदर जाओ। ये सर को ढांप लो, अंदर जाओ, नंगे सर न जाओ। ये वह लोग गोल्डन टेम्पल वाले सिख लोग अपने आने वाले दर्शकों को अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं। रुमाल लिए, सर को पर कपड़ा रखिए और अंदर जाइए। सर पे कपड़ा रखिए। जो सारी जिंदगी जो जानता ना हो कि ह्यूमैनिटी, मानवता, आदमियत क्या चीज़ है, मजहब क्या है, आज वो सिविलाइज्ड कहला रहे हैं। और हमारी घुट्टी में इस्लाम पिला हुआ है। हमारा मकसद ही है नेक बनना और नेकी फैलाना और बुराई से रुकना और बुराइयों को रोकना। ये मेरा मकसद हयात है। पैदा होने का मकसद हमारा मुस्लिम सोसाइटी की बुनियाद यही है कि तुम दुनिया की तरफ भेजे गए हो, सबको नेक बनाओ। उससे पहले खुद नेक बन जाओ, खुद मुहज्जब बनो, दुनिया को मुहज्जब बनाओ। खुद सिविलाइज्ड बनो, दूसरों को सिविलाइज्ड बनाओ। दुनिया गैर मुहज्जब थी, तुमने तहजीब का पाठ सिखाया। दुनिया गैर मुतमद्दिन थी, तुमने तमद्दुन सिखाया। दुनिया सभ्यता, संस्कृति का नाम नहीं जानती थी, तुमने दुनिया को संस्कृति के शब्द से तुमने अवगत कराया है, रूशनास कराया है। आज जो लोग भी तहजीब, तमद्दुन, साइंस डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल साहब की बात करते हैं, वो सब आज से 1000 साल पहले जानवरों से जिंदगी गुजारते थे। अमेरिका नाम का मुल्क था मगर एजुकेशन नाम की कुछ नहीं थी। चाइना नाम का मुल्क था मगर इल्म और टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। यूरोप जो आज दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज, उसी यूरोप बर्रे आजम में है। दुनिया 5 कॉन्टिनेंट्स में तकसीम है, उसमें से सबसे कामयाब, सबसे डेवलप्ड बर्रे आजम यूरोप है। यूरोप में हॉलैंड है, यूरोप में ब्रिटेन है, यूरोप में फ्रांस है, यूरोप में जर्मनी है। ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सब यूरोप में है। और यूरोप आज से 1000 साल पहले वहां जानवरों से बदतर जिंदगी थी। एक एक महीना तक लोग नहाते नहीं थे उस बर्फीले इलाके में रहने वाले। लेकिन आज वही यूरोप दुनिया के सारे ममालिक में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है। आखिर क्यों? यूरोप वालों से सवाल करेंगे, वो बोलेगा पढ़ो लिखो कामयाब बनो। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज राइट। चाइना, जापान मुर्दा मुल्क था। अमेरिका ने एटम बम गिराया 1945 में, उसको तबाह बर्बाद कर डाला। जापान ने घुटने टेक कर अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर अपनी शिकस्त, अपनी डिफीट तस्लीम कर ली। जो आज से 70 साल पहले जिसको चूर चूर कर दिया हो, आज अमेरिका की मंडी में जापानीज माल का जो महत्व है, वो है अमेरिका का मुल्क, वो है सारी दुनिया। अमेरिका मुल्क है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में बढ़कर सबसे आगे है, मगर वहां सामान जापान के बिकते हैं, जिस जापान को उन्होंने अपने हिसाब से तबाह बर्बाद कर डाला था। पूछा जाए 70 साल में यह कौन सा करिश्मा हुआ कि अमेरिका जैसे तबाह करने वाले मुल्क की हर मंडियों में तेरा माल छा गया और तेरा माल उसकी जरूरत बन गया। कहा जाएगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा प्रकाश का नाम है। हिंदुस्तान में आज से 500 साल पहले एक इंजीनियर ढूंढने से नहीं मिलते थे। लाल किला बनाने वाला इंजीनियर वो मदरसे का पढ़ा हुआ था। ताजमहल बनाने वाला इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ था। जामा मस्जिद दिल्ली जो दुनिया भर की मस्जिदों में एक यूनिक मस्जिद मानी जाती है, उसका इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ था। लाल किला जो हमारे लिए काबिल फख्र इमारत है, हमारे हिंदुस्तान की शान और नाक है, वो लाल किला का बनाने वाला, नक्शा देने वाला इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ था। ताजमहल जो दुनिया के वंडर्स, दुनिया के अजायबात में एक है, उसका नक्शा देने वाला, उसकी तामीर करने वाला, जिस जमाने में कोई पत्थर तराशने वाली मशीन नहीं थी, आंखें फट जाती हैं जब यूरोप का दानिश्वर ताजमहल की नक्काशी को देखता है कि आज अगर ऐसी नक्काशी हो तो चलो मशीन आ गई है, लेकिन आज से 500 साल पहले मशीन नहीं थी इस तरह की। आखिर किस में इसको तराशा गया,
कैसे इसको ढाला गया, जो आज दुनिया की एक लाजवाब इमारत है, उसका इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ था। इंजीनियरिंग ITI नाम की कुछ चीज तो अभी 100 साल के अंदर में आई है हिंदुस्तान में, लेकिन आज हिंदुस्तान का इंजीनियर गल्फ में, अमेरिका में इसका एक नाम है, इसकी एक पहचान है। अमेरिका है मुल्क उसका, मगर यहाँ के इंजीनियर वहाँ 10-10 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं। परसों में जब भागलपुर से निकला इलाहाबाद के लिए ब्रह्मपुत्र मेल से, AC 2 टायर में मेरे सामने मर्द औरत थे, दोनों मियाँ बीवी, रिटायर्ड मास्टर, उसकी बीवी, वो दोनों अमेरिका जा रहे थे। वो कहल गांव का रहने वाला, भागलपुर का रहने वाला, उनकी बेटी अमेरिका में रहती है, कैलिफोर्निया में, उनका दामाद वहाँ इंजीनियर है। 10 लाख रुपए माहाना उनका दामाद कमाता है, और 3 से लेकर 4 लाख रुपए माहाना उनकी बेटी कमाती है। अब उन दामाद ने टिकट वहां से भेजा, वीजा भेजा, या दोनों बूढ़े सास ससुर को वो दामाद बुला रहा है, वहीं जा रहे थे, कल की फ्लाइट हुई होगी, वो चला गया होगा। 10 लाख रुपए महीना कमाता है हिंदुस्तान का इंजीनियर अमेरिका में, और स्कूल में पढ़ाती, उनकी बेटी MSc करी हुई है, वो स्कूल में पढ़ाती, 3 लाख रुपए महीना कमाती है। वो मास्टर मुझको बताया, चूंकि वहाँ हम लोग 3 ही आदमी थे उस कंपार्टमेंट में, और 4 सीट रहती, 6 सीट में थे हम लोग, 3 आदमी थे। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहा हूँ, और कल वहाँ से फ्लाइट है हमारी अमेरिका के लिए। मैंने कहा कैसे, क्यों, किस काम के लिए? तब वो सारी बातें बयान की। मैं स्कूल का टीचर था, रिटायर कर गया, मेरे पास 2 बेटी है, दोनों पढ़े लिखे, एक अमेरिका रहती, वही दामाद मुझको बुला रहा है, वही जा रहे हैं अमेरिका। अमेरिका जा रहा हूँ, तो सारे लोग चौंक जाते हैं, आसपास के सारे लोग चौंक गए, साहब अमेरिका जा रहा है। वहाँ 10 लाख महीना कमाते हैं। आज से 100 साल पहले एक इंजीनियर ढूंढने से नहीं मिलता था। और तुम गुटखा खाओ और चिल्लाओ और कव्वाली सुनो और गाना सुनो, और रोजाना 10 घंटे मोबाइल चला के IAS ऑफिसर तो नहीं बन पाए, और गली की छोकरी पे दिल जान जिगर सब सुपुर्द करने वाला आशिक बन गए। IAS ऑफिसर तो नहीं बने, आशिक बन गए। DM तो नहीं बने, छोकरीबाज बन गए। इंजीनियर बन के 10 लाख तो नहीं कमाया कि माँ बाप समाज की आबरू बचाए। 1 टका मत देना मुझको, 1 टका मत देना पड़ोसी को। लेकिन अगर तू इंजीनियर बन गया, 10 लाख अमेरिका में कमाता है, तो सकरी और मधुबनी के लोग फख्र से दरभंगा में बोलेंगे, मेरा पड़ोसी, मेरा भतीजा इंजीनियर है जो अमेरिका में 15 लाख रुपए महीना कमाता है। तुम्हारा 15 पैसा मैं नहीं जानता हूं, ना तेरा पड़ोसी जानता है, लेकिन तू अगर अच्छा इंजीनियर बन के कमाता है, तू मकान बना, 1-1 करोड़ की गाड़ी खरीद, सब तू खा पी, मगर समाज को एक सम्मान मिलता है कि मेरी सोसाइटी में लुच्चे लफंगे नहीं रहते हैं, IAS ऑफिसर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं। बस गुटखाखोर बन गए, दिल फेंक आशिक बन गए, और लड़की ने 2-4 तमाचा मार के चेहरा लाल किया, मुंह लटका के भाग गए। बस यही आशिक बन रहे हो। दूसरों की बहू बेटी पे गंदी निगाह डालने वाला और आशिकी की कहानी पढ़ने वाला, मोबाइल दिन रात चलाने वाला। मोबाइल जिसने दिया है उसकी जिंदगी पढ़, उसकी जिंदगी तो पढ़ना है नहीं, तो क्या अच्छा इंसान तो बनना है नहीं। और जो मोबाइल में गंदी तस्वीर है उसको देख करके हिजड़ा बन जाना, उसको देख करके नामर्द बन जाना, उसको देख करके समाज का घटिया और इंतहाई कमजोर जिस्म रखने वाला बीमार बन जा रहा है। हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे बच्चे घटिया सोच के मालिक हैं, हमारे बच्चे गुटखाखोर, हमारे बच्चे खैनी बीड़ी सिगरेट पीने वाला, हमारा बच्चा जब नाकाम हुआ तो माँ बाप को मारने वाला, अपनी बहन अपने भाई को गाली देने वाला, और दूसरों की जमीन पे बुरी निगाह डालने वाला। नहीं कुछ मिला तो बरोकर बन जाना तय। अब बरोकर बन करके दूसरों जब जमीन बिकी हुई है उसी का कागज निकालना, कचहरी से खतियान और केवला उनके बच्चों को बोल देना है यह जमीन तुम्हारे दादा की है और वो गलती से बिक गया, तुम ले लो, हमको इतना टका दे दो, हम बेच के तुमको पैसा दे देंगे। जो जमीन बिकी है उसी को 5 बार बेचवाने वाला बरोकर और दलाल बन गया मेरा बेटा। जिसे बनना था IAS ऑफिसर, जिसे बनना था इंजीनियर, जिसे बनना था डॉक्टर, जिसे बनना था IPS, जिसे बनना था दारोगा, जिसे बनना था BSF में, जिसे बनना था ऑथर, राइटर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, एक अच्छा टीचर, वो बन गया गुटखाखोर बरोकर। जाहिर सी बात है, तो मोबाइल चलाएगा दिन रात तो बरोकर बनेगा तो क्या बनेगा, गुटखाखोर बनेगा। आदमी भी नहीं बन पाया, कम से कम आदमी ही बन जाता, ताकि जिसकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो जाती है, हदीस में आया, वो काबिल एहतराम हो जाता है। एक लंबा पीरियड जिसने इस्लाम में गुजारा, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है,
वो 2-4 कट्ठा जमीन की खातिर माँ बाप से दुश्मनी, मोहल्ले के ससुराल वाले की गुलामी करने वाला, वो क्या जाने माँ क्या है। एक सास नहीं बल्कि 4 शादी कर ले, और चारों बीवी मरे तो और 4 कर ले। सास तो बहुत मिल जाएगी, मगर एक माँ जिसने तुमको जन्म दिया है वह 50 करोड़ औरतों की भीड़ में दूसरी माँ कभी नहीं मिलेगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। गुटखाखोर सास की मोहब्बत में माँ को गाली देता है, ये गुटखाखोर ससुर की मोहब्बत में बाप को गाली देता है। ससुर अब्बा है, सास अम्मा है, और माँ बुढ़िया है, बाप बुढ़ा है। अगर अपने बच्चों को आपने नहीं पढ़ाया लिखाया, उन पर नजर नहीं रखी, उनको इस इंसान नहीं बनाया, ये बच्चे आपकी छाती पर चढ़कर आपको मारने वाले बन जाएंगे, चूंकि उनके पास लगाम ही नहीं है। इसीलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि स्कूल का रास्ता बाद में दिखलाइए, मस्जिद का रास्ता पहले दिखलाइए, कॉलेज का रास्ता बाद में दिखलाइए, मदरसे का रास्ता पहले दिखलाइए, पंडितों, प्रोफेसर, साइंटिस्ट का रास्ता बाद में, पहले आलिमों का रास्ता दिखलाइए। आलिम उसे बताएगा कि तुम सोने का मकान बना ले, मगर जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। आप चाहे 1000 उसको सिखा दें कि डॉक्टर बन के डेली 1 करोड़ कमा ले, मगर बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर तुमने किसी लड़की को 100 बार देखा तो 100 बार आंख ज़िना करेगी, और ज़िना का गुनाह होगा, आंख बह जाएगी, और करोड़ों गुनाह तेरे नामे अमाल में लिखे जाएंगे। जो 5 साल तुमने चोरी छुपे मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखी, और अगर देखने का शौक है तो रोजाना 100 बार माँ बाप का चेहरा देख, बिनाई बढ़ेगी अलग, और 100 बार मकबूल हज का अज्र अल्लाह अता फरमा देगा। 10 लाख रुपए खर्च करके बंदा हज को जाता, हज कबूल हुआ कि नहीं कोई गारंटी नहीं। क़यामत के दिन ही पता चलेगा कि हज उसका रद्द हो गया या हज उसका कबूल हो गया। लेकिन जो जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा हैं वो कहते हैं, जिसने अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखा, 100 बार क्यों ना डेली देखे, अल्लाह 100 बार डेली हज का अज्र उसको अता फरमाएगा। अगर ये आलिम के पास अगर आप भेजेंगे बच्चों को, तो आलिम आपके बच्चों को ये सिखाएगा। और तुम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बन जाओ, दुनिया में 70-80 साल जीना है। जो 70-80 साल एक दिन है अल्लाह के नजदीक। अब मरने के बाद जहां जाना है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। एक दिन वहां का 50,000 साल के बराबर है। और वहां से मर के कहीं और नहीं जाना। यहां तो मौत आई चलेगी, वहां मौत ही नहीं आएगी। वहां तो आग है तो आग है, बाग है तो बाग है, और फिर वहां से भाग भी कोई नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि अब सकरी में कुछ कांड किया तो भाग के दरभंगा चले गए, दरभंगा में कांड किया तो भाग के दिल्ली चले गए, दिल्ली में कोई कांड किया भाग के बम्बई चले गए, बम्बई में कुछ कांड किया अमेरिका चले गए, अमेरिका में कुछ क्राइम किया ब्रिटेन चले गए। मगर यहाँ तो भागेगा, चाहे यहाँ सकरी, दरभंगा, बिहार से भागो, यहाँ भी नहीं भाग पाओगे। या माशरल जिन्न वल इंस इन्नी इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिस्मिल्लाह। यानी ए जिन्नात और इंसान के गिरोह, अगर तुम्हारे बस में है तो जमीन और आसमान के करारों से निकल जाओ, लेकिन जहां भी जाओगे वहां अल्लाह की सल्तनत है। अल्लाह से भाग के नहीं जा सकोगे, इसलिए भागो पड़ाओ मत, सच्ची तौबा करके उसी जगह रहो। अगर सच्ची तौबा हो गई तो जो जगह तेरे लिए आग थी वही जगह तेरे लिए बाग बन जाएगी। भागो मत, पड़ाओ मत, जहां भी जाओगे अल्लाह की सल्तनत है। यहां मर गए वहां चले गए, वहां तो मौत ही नहीं है। अब जहां खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल रहना है, वहां के लिए मैंने क्या किया, वहां के लिए मैंने क्या किया। डॉक्टर इंजीनियर बना, दुनिया में 30 साल पढ़ा, 30 साल नौकरी किया, 2-4 साल बुढ़ापे में मौत का इंतजार किया, मर गए चले गए। अब वहां जहां गए वहां क्या होगा, जहां का एक एक दिन 50,000 साल के बराबर है। बच्चों को बताना होगा। दुनिया में जैसे हम बताते हैं कि डॉक्टर बना वो शख्स कमाया खाया, इंजीनियर बना वो शख्स कमाया खाया, वो बिजनेस किया कमाया खाया, तो आप उसको ये बताना पड़ेगा। चाहे अरबपति सोने का घर क्यों ना बना ले, उसे छोड़ के जाना है, उसे छोड़ के जाना है। चाहे 1000 बीघा जमीन खरीद ले तुम, कितने दिन तक, 70, 80, 90 साल, अल्लाह के नजदीक एक दिन। और जहां जाओगे मर के, वहां 70, 80 साल की हैसियत क्या है, वहां का तो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इसीलिए अगर इंजीनियर बनने के लिए 18 घंटा पढ़ना पड़े
तो वहां की तैयारी करने के लिए 24 घंटे लग जाए तो भी कम है। क्योंकि हम दुनिया में 30 साल पढ़े, 30 साल नौकरी किए, उसके बाद बुढ़ापे में रिटायर्ड होकर मौत का इंतजार, जिंदगी खत्म। लेकिन जहां गए वहां का एक दिन 50,000 साल का। उसके लिए मेरे बच्चे ने क्या किया, उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने अपने बच्चों के दिमाग में क्या डाला। इसलिए हमारा घर उजड़ गया। चूंकि मेरे घर में इंजीनियर का चर्चा है, जन्नती का चर्चा नहीं है, डॉक्टर का चर्चा है, सहाबा का चर्चा नहीं है। मेरे घर में फिल्म एक्टर, क्रिकेटर, फुटबॉल के मैच और कतर का चर्चा है, मगर मेरे घर में मदीना, मक्का, बगदाद, बरेली में जो लोग हैं उनका चर्चा नहीं है। हमारे फुटबॉल का चर्चा है। फला क्रिकेटर बना 1 करोड़ कमा लिया, फला डॉक्टर बना 2 करोड़ कमा लिया, फला इंजीनियर बना 5 करोड़ कमा लिया। तो बच्चों के दिमाग में यही भूत बसेगा कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, 5 करोड़ कमाना है, मुझे भी इंजीनियर बनना है, 5 करोड़ कमाना है, मुझे भी नेता बनना है, हमें भी साहब मकान 10 शहरों में बनाना है। जो कुछ हम करते हैं बच्चों के दिमाग में वो सारी बातें स्टोर रहती हैं। हम उसके जिम्मेदार हैं। चूंकि हमने कभी भी अपने घर में जन्नत का चर्चा नहीं किया, कभी भी आखिरत का चर्चा नहीं किया, कभी भी मैंने कुरान की आयत पढ़ के अपने बच्चों को नहीं बताया। हालांकि ऐसा नहीं था। 10 घंटा पढ़ते इंजीनियर बनने के लिए, सिर्फ 1 घंटा पढ़ लेते जन्नत जाने के लिए, या 1 घंटा उस 10 घंटे पे गालिब आ जाता तो दुनिया भी मिल जाती, आखिरत भी मिल जाती। यहां फर्मा बरदार बेटा मिलता और वही बेटा मरने के बाद जन्नत का हकदार बन जाता। यानी सिर्फ 1 घंटा जन्नत का चर्चा हो। 18 घंटे पढ़े वो IAS ऑफिसर बनने के लिए। फजर पढ़ने में लगता है 10 मिनट, जोहर पढ़ने में लगते हैं 15 मिनट, असर पढ़ने में लगते हैं 10 मिनट, मगरिब पढ़ने में 10 मिनट, ईशा पढ़ने में 15 से 20 मिनट। ये है जन्नत जाने के लिए नमाज पढ़ना, मस्जिद में जाना। और स्कूल में पढ़ाई 5-5 घंटे की, कॉलेज में पढ़ाई 10-10 घंटे की। यानी 5 घंटे क्लास ना भी करें तो भी 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, किताब को चाटना पड़ता है। जो हमारा कमज़ोर बच्चा पटना में पढ़ता है, सकरी में बाप को धोखा देता है। ये हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। बाप ज़मीन बेच बेच के पटना में पैसा भेजा और बच्चा वहाँ मोबाइल चेंज करता रहा, रिचार्ज करता रहा, सिनेमा देखता रहा, कॉलेज में जाके लव अफेयर, प्रेम, मोहब्बत, लिव इन की कहानी करता रहा। वह नहीं पढ़ा आइंस्टाइन को, वह नहीं पढ़ा अल्फ्रेड नोबेल को, वह नहीं पढ़ा मसोलिनी को, वह नहीं पढ़ा हिटलर को, वह नहीं पढ़ा आइंस्टाइन को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ा। वो क्या पढ़ा? सिनेमा देखा, अमिताभ को पढ़ा, करीना कैटरीना को पढ़ा, सिनेमा हॉल में 3-3 घंटे रहकर फिल्में देखी। बाप से पैसा लिया कि हम कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर में लड़की से इश्कबाजी की। और जब नौकरी नहीं मिली तो बाबा जानते हैं ये हिंदुओं का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है। अपनी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए अब हिंदुओं का मुल्क। हजरत आप तो जानते हैं ना, ये तो गैर मुस्लिमों का मुल्क है, यहाँ नौकरी कहाँ मिल। 2 तमाचा चेहरे पे मारे बदतमीज। यह बोल के मेरा मैथ अच्छा है, जीके अच्छा नहीं है, मेरा जीके अच्छा है, जीएस अच्छा नहीं है। यह बोल जीएस अच्छा है, इंग्लिश लिटरेचर सही नहीं है। यह बोल अंग्रेजी अच्छी है, मैथ अच्छा नहीं है। यह बोल मैथ और अंग्रेजी अच्छी है, जीएस जनरल साइंस मेरा अच्छा नहीं है। यह बोल मेरा लिटरेचर अच्छा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरी अच्छी नहीं है। सब कुछ ठीक है मगर मैं प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं हूं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। सब कुछ ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं है। यानी अपनी कमजोरी पे पर्दा नहीं, अपनी कमजोरी को बयान नहीं करता, उस कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए एक बहाना गढ़ता है कि हिंदुओं का मुल्क है। 2-4 तमाचा मार के बोलिए, बोलने के मैं नहीं पढ़ पाया, नहीं मुकाबला कर पाया, कंपटीशन की तैयारी मैं नहीं कर पाया, मैं घूमा कोचिंग सेंटर में, इश्कबाजी किया, लड़की को लव लेटर लिखा, सिनेमा हॉल देखा, मोबाइल चलाया। ये बोल घूमा फिरा। फैसल इसी हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में सबसे टॉप कैसे कर गया? मौलाना शाहिद मिसबाही अशरफिया में पढ़ के मौलाना बना और जाके दिल्ली में तैयारी की। अभी इसी बिहार में समस्तीपुर का कमिश्नर वो कैसे बन गया? आईएएस कैसे निकाला? इसी मोदी जी के जमाने में कैसे निकाला? हर साल 30 से लेके 35 मुसलमानों के बच्चे डीएम बनते हैं, आईएएस निकालते हैं। अभी 8 साल हो गए मोदी जी के जमाने में, इस 8 साल में जोड़ ले कितने 100 बच्चे मुसलमानों के डीएम बने। ये बोल कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मुझको लुच्चागिरी से फुर्सत नहीं है, मुझको सिनेमा से फुर्सत नहीं है, मुझको गांधी मैदान घूमने से फुर्सत नहीं है।
जब घूमेगा तो क्या पढ़ेगा? वो तो हमारा ताजुल शरिया था जो 3 साल पढ़ा अजहर मिस्र में और 3 साल दरियाए नील बगल में। मेरा बच्चा दिल्ली जाता है, कॉलेज बाद में जाता है, कुतुब मीनार देखने पहले जाता है, लाल किला पहले देखता है। 3 साल रहे मिस्र में, बगल में दरियाए नील, हिस्टोरिकल रिवर, उनको देखने नहीं गए। 3 साल रहे, सारी 3 साल का सारा लम्हा सिर्फ किताब पढ़ने में लगा दिया। तो कई लाख अरबी और पूरी दुनिया के बच्चों में उन्होंने टॉप रिजल्ट निकाल के बता दिया कि जो नील घूमेगा वो तो फेल करेगा, और जो सिर्फ किताब निगाहों में बस आएगा, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला अरब के बच्चों के दरमियान इम्तियाजी नंबर से कामयाब हो जाएगा। कई लाख बच्चों में डिस्टिंक्ट पोजीशन लाया। वही जो 3 साल रहा, नील घूमने नहीं गया, नहीं देखा, और सारा 3 साल सिर्फ कमरे में किताब, मस्जिद, मदरसा, क्लासरूम और किताब उन्होंने गुजार दी। तब कोई अच्छा बड़ा मकाम हासिल करने के लिए अपने वक्त की कदर करनी पड़ती है। वक्त की जो कदर करता है, जो किताब पढ़ता है, उसकी बोली भी अच्छी होती है। जो किताब पढ़ता है उसकी सोच भी अच्छी होती है। जो किताब पढ़ता है वो दूसरों को रिस्पेक्ट देता है। जो मुताला करता है वो दूसरों को सम्मान और इज्जत देता है। तुम इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के 1 करोड़ कमाओ, समाज को उससे क्या मतलब है? लेकिन समाज को अगर तुमने सम्मान दिया, इज्जत दिया, अपने सारे बड़ों को बड़ा समझा और सबका एहतराम दिया, तब लोग कहते हैं ये है पढ़ा लिखा आदमी। और तुम पढ़ने लिखने के बाद जानवर के, अपने गांव के सबको जंगली समझा, न सलाम, न कलाम, न इज्जत, न रिस्पेक्ट। मैं पढ़ा लिखा हूँ, बगैर पैसा दिए हुए मैं दरभंगा बस पे चला जाऊंगा। तो तुमको पढ़ाता है अपने बाप के लिए, समाज को क्या मिलेगा तुझसे? तुम पढ़ाता है अपने बाप के लिए, अपनी जिंदगी में पैसा कमाने के लिए, दूसरा तुम्हारी इज्जत क्यों देगा? क्यों बोलेगा ये डॉक्टर इंजीनियर है? दूसरे को उस वक्त अच्छा लगेगा जब तुम पढ़ने लिखने के बाद अपने समाज के लोगों को सम्मान देगा, दूसरों को इज्जत देगा, दूसरों को बाप समझेगा, दूसरों से मुस्कुरा के मिलेगा, दूसरों को इज्जत देगा, तब लोगों का दिल ठंडा होगा। पढ़ा लिखा इसे ही कहते हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो कौन पढ़ाई क्या कि दूसरों को गाली देना, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों की हुटिंग करना, दूसरों का हवा हुटिंग करना, बूढ़ों का मजाक उड़ाना, माँ बाप का मजाक उड़ाना, समाज का मजाक उड़ाना, देहात का मजाक उड़ाना, अपने गांव का मजाक उड़ाना। वो तुम पढ़ने गया था कि जानवर बनने गया था? पढ़ने का मतलब है लोग गाली दें, उसके पास गुस्सा ज्यादा है, लेकिन तुम पढ़ा लिखा है, तुम्हारे अंदर धैर्य रहना चाहिए, तुम्हारे अंदर पेशेंस रहना चाहिए, तुम्हारे ह्यूमन क्वालिटीज रहनी चाहिए। वो क्वालिटीज पैदा कर। 1 लाख बीघा जमीन खरीदना एक तरफ, आदमी बन जाना एक तरफ, 50 करोड़ रुपए कमाना एक तरफ, 2 रकात नमाज़े फज्र। मैं नहीं, जिस पैगंबर का कलमा हम लोग पढ़ते हैं वो पैगंबर कहते हैं कि रकाअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। मुस्तफ़ा कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, तुम तो नहीं जान पाएगा दुनिया में क्या चीज है। तुमको तो समझ में है, तुम तो मजाक उड़ाया है मौलवी का, क्या समझेगा तुम? दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में है सोने चांदी का पहाड़, दुनिया में है अबरक और कोयले की खदान, दुनिया में है 200 से जायद ममालिक, उन ममालिक की करेंसीज, उसके सिक्के, कॉइन्स। दुनिया में है 200 से जायद ममालिक के खजाने और है उसकी सल्तनत। तो हुजूर ने कहा दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। अल्लाहु समद। यानी मोमिन अगर 2 रकात नमाज कड़ाके की सर्दी में मस्जिद में अदा कर लेता है तो ऐसा है जैसे हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोप सबकी सल्तनत उसको मिल गई। इसलिए एक बुजुर्ग कहते हैं कि अगर मुझको इराक की सल्तनत कोई दे दे तो मैं उससे बेहतर फजर की 2 रकात नमाज को समझूंगा। सुभान अल्लाह। ये है इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग, ये है इस्लामी सोच, ये है हदीस पाक में जो कुछ कहा गया उसका कंक्लूजन, उसका निचोड़ यही है। तो अब क्या है कि इंजीनियर भी बनना है, नमाज भी पढ़ना है, डॉक्टर भी बनना है, नमाज भी पढ़ना है, खेती बाड़ी भी करनी है, नमाज भी पढ़ना है, 12 घंटे दुकान में भी रहना है, टाइम निकाल के नमाज भी पढ़नी है, मेडिकल की तैयारी भी करनी है, 10 मिनट का टाइम निकाल के नमाज भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग भी करनी है, 10 मिनट का टाइम निकाल के नमाज भी पढ़ना है, अपने घर का कारोबार भी करना है, उसी में टाइम निकाल के नमाज भी पढ़नी है। अब अगर कोई मोमिन नमाज पढ़ लिया फजर की 2 रकात,
कड़ाके की सर्दी में नहा धोकर नमाज पढ़ लिया तो हुजूर की हदीस की रोशनी में यह 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से बढ़ के दौलत उसके पास है। और अगर फजर की नमाज छोड़ दिया तो उसकी औलाद जैसे लूट गई, उसका खानदान जैसे लूट गया, उसकी सारी जायदाद जैसे लूट गई। हुजूर कहते हैं मन फाततहुल अस्र कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। मुस्तफा कहते हैं जिसके अस्र की नमाज छूट गई उसका अहल, उसकी औलाद, उसके बच्चे, उसका खानदान, उसका माल सब तबाह हो बर्बाद हो गया। हुजूर सच्चे, हुजूर की बात सच्ची, हुजूर से बड़ा कोई सच्चा नहीं है। फिजिक्स में झूठ की गुंजाइश है, केमिस्ट्री में झूठ की गुंजाइश है, बायोलॉजी में झूठ की गुंजाइश है। चूंकि साइंसदान जो आज कहता है 2 साल के बाद दूसरा साइंसदान उसको जुटला देता है। कोई बोला 16वीं सदी में कि जमीन घूम रही है, सूरज ठहरा हुआ है। 18वीं सदी में सर फ्रेडरिक हर्शल पैदा हुआ, वो बोला गलत, जमीन अपनी जगह ठहरी है, सूरज मावे गर्दिश है। तो जो आज अपनी रिसर्च पेश करता है 2 साल के बाद दूसरा वैज्ञानिक उस रिसर्च को गलत साबित कर देता है। किसी ने कहा कि मूसा इब्राहिम नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की जो कश्ती थी वो कश्ती की कहानी ऐसी ही है। लेकिन आज दौरे जदीद के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि इराक के पश्चिम में जो एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर फ्रांसीसी सयाहों का एक गिरोह जब हेलीकॉप्टर से गुजर रहा था, उन्होंने एक कश्ती को देखा। जो कश्ती कई मंजिला कश्ती थी और उस कश्ती में जब कार्बन डेटिंग सिस्टम के जरिए उस कश्ती की उम्र का पता वैज्ञानिकों ने लगाया तो पता चला इसकी उम्र 5000 साल है। तो 5000 साल जो उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला कि उसी जमाने में जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तामीर की थी और उनके मानने वाले उसमें सवार हुए थे और दुनिया में पानी आया था, सैलाब, सारे लोग मर गए थे। वो कश्ती 6 महीने तक घूमती रही, उसी कोहे जूदी पे जाके ठहरी। और जो उसमें लोग थे 80 लोग सवार थे कमोबेश, वो उतरे। फिर वहां से एक गांव आबाद हुआ समानीन नाम की, फिर वहीं से एक दूसरी आबादी दुनिया की बसी। इसलिए जनाब नूह को आदम सानी बोला जाता है, यानी पहला वो आदम अलैहिस्सलाम जिनसे आदमी का सिलसिला शुरू हुआ, और दूसरा नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग पापी बदकार बदचलन हो गए तो अजाब अल्लाह का आया, सारे काफिर पानी में सैलाब में डूब के मर गए। जो आपके फॉलोवर 80 लोग थे वही बच गए, जो जानवर का एक जोड़ा उस कश्ती में रखा था वो बच गया। वो कहते हैं